जब बैंक वाला बोले कि आपका लोन तुरंत मंजूर हो जाएगा और जब कोई रिश्तेदार बोले कि ले लो धीरे-धीरे चुका देना और तो और हमारे मोबाइल में मैसेज आए कि आपका लोन 5 मिनट में अप्रूवल हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँगे। सोचो उस समय कितनी खुशी होती है ना, दिल को कितनी राहत मिलती है, तसल्ली होती है कि मानो हमारी सारी समस्याएँ हल हो गई हैं। लेकिन आपको सच्चाई पता है कि कर्ज़ लेते वक़्त जितनी खुशी हमें उस टाइम पे होती है ना, तो हमें उसी खुशी की कीमत सालों-साल चुकानी पड़ती है किश्तें भर-भर के। आज मैं आपसे कोई बैंक की बात नहीं करूँगी, कोई ईएमआई की बात नहीं करूँगी। आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊँगी जो अक्सर कई लोग आपको नहीं बताते हैं। क्योंकि कर्ज़ सिर्फ़ जेब पे असर नहीं डालता है, वो हमारे परिवार पे, हमारे भविष्य पे, हमारे बच्चों पे भी असर डालता है। दोस्तों, जब घर में पैसे की कमी होती है ना, तो हमें कर्ज़ एक आसान रास्ता दिखाई देता है। कोई बीमारी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई घर का सामान लाना हो, बच्चों की फ़ीस भरनी हो, मकान शिफ्ट करना हो, कुछ भी ऐसी समस्याएँ होती हैं या फिर हमें कोई ज़रूरी ऐसी चीज़ें लेकर आनी हो, तो हमें क्या लगता है कि हमें कर्ज़ लेने का रास्ता सबसे आसान नज़र आता है। यूँ कहिए कि हमारी मजबूरी होती है कर्ज़ लेना क्योंकि कहीं और से हम इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम जब तक कर्ज और उसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक हम और ज़्यादा फँसते चले जाएँगे। तो आज मैं आपको इन्हीं सारी बातों पे ये सारी बातें जो हैं मैं आपको बताने वाली हूँ कि कर्ज लेते वक़्त आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कर्ज जो है भविष्य की कमाई को पहले खर्च करने का नाम है। यानी इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है कि जो वास्तव में आज आप पैसे खर्च कर रहे हैं ना, वो आपने आने वाले कुछ महीनों बाद वो खर्च करने थे, जो आपने पहले ही ले लिए हैं। इसका मतलब हुआ कि जब आने वाले महीनों की जो कमाई आएगी, उसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा आपका नहीं रहेगा। उसमें से कुछ बैंक वालों का और कुछ उधार देने वालों का भी रहेगा। तो आपकी कमाई जो है, वो पूरी की पूरी नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि कर्ज जो आप ले रहे हो, वो वास्तव में भविष्य के पैसे आप आज खर्च कर रहे हो। दूसरी बात, कर्ज़ आपकी आज़ादी कम कर देता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आज आपकी कोई ईएमआई नहीं है, तो आपके पैसे आपके हैं, कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई दुःख-तकलीफ़ आती है, अगर आपने कोई बचत कर रखी है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ईएमआई कट रही है हर महीने, तो भाई कल को अगर आपकी नौकरी चली जाती है, बीमारी हो जाती है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो ये बैंक वाले आपका लिहाज़ नहीं करेंगे। उन्हें ईएमआई हर महीने काटनी है, तो काटनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वजह है कि आज जो आजकल है ज़्यादातर परिवार इसी के चलते आर्थिक तंगी के शिकार होते रहते हैं। तीसरी बात, कर्ज़ लेने के बाद इंसान पूरा का पूरा मानसिक रूप से बदल जाता है। ये बात आपने भी शायद ध्यान दिया होगा, नोटिस की होगी कि जब आपने कोई बहुत बड़ा कर्ज़ लिया होगा, कोई ऐसा लोन लिया होगा, तो शुरू-शुरू में आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, कुछ महीने बीतते गए, तो क्या हुआ कि आपकी जैसे ही आपको पता चला कि अब मेरी ईएमआई देने की डेट नज़दीक आ रही है और आपके पास कोई इंतज़ाम भी नहीं है, तो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है और ऐसे में अगर मान लो घर में कोई और इमरजेंसी आ जाए, कोई नया खर्चा आ जाए, तो फिर तो समझ लो कि हमारी जो आय आती है ना, जो हमारी इनकम आती है, वो भी कम पड़ जाती है। और उस टाइम पे जो हमारी घबराहट होती है ना, वो तनाव का रूप ले लेती है और जो तनाव होता है, वो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, उदाहरण के तौर पे एक महिला ने सोचा कि चलो मैं छोटा-सा ना लोन ले लेती हूँ, उसकी एक छोटी-सी ईएमआई बनेगी जो मैं हर महीने चुका दिया करूँगी और मेरी थोड़ी-सी जो परेशानी है वो भी हल हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने एक छोटा-सा लोन ले लिया, उसको लगा कि मेरी ईएमआई है तो मैं धीरे-धीरे चुका दिया करूँगी और उसने स्टार्टिंग में चुकाई भी। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए ना, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई बच्चों की फीस आ गई, कभी कोई दवाई आ गई, कभी कोई त्योहार आ गया और कभी कोई ऐसे अचानक खर्च आ गए कि उसको वो छोटी-सी ईएमआई भी इतनी भारी लगने लगी कि उसे चुका पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब समस्या कहाँ थी? समस्या ये नहीं थी कि उसने लोन लिया था या उसकी ईएमआई कट रही थी या छोटा था या बड़ा था, जो भी था अमाउंट उसका। समस्या ये थी कि उसने अपने घर का पूरा बजट पहले से तय नहीं किया था। अगर वो पूरा घर का बजट बना करके चलती, तय करके चलती, तो उस हिसाब से वो ईएमआई की जो किश्त कटती है, वो भी वो रकम निकाल सकती थी। अब चौथी बात, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग ना गलती करते हैं। कर्ज़ जो है ज़रूरत के समय ही लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ना दिखावे के चक्कर में भी कर्ज़ ले लेते हैं। अब सबसे पहली आप बात समझिएगा कि आप ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझिएगा। ज़रूरत क्या होती है इंसान की? कोई बीमारी आ जाए, कोई अचानक इमरजेंसी आ जाए, कोई दुःख-तकलीफ़ आ जाए, कोई ऐसी बहुत भारी मुसीबत आ जाए कि हमें कर्ज़ लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारा ये काम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने कर्ज़ ले लिया। आप इच्छा में फ़र्क समझिए। इच्छा क्या होती है? मतलब अगर सामने वाला कहीं घूमने गया है, बहुत बड़े लेवल पे कहीं घूमने गया है, तो हमारा भी मन करता है हम भी घूमेंगे, तो हम क्या करते हैं फट से फ़ोन उठाते हैं, अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं और घूमने हम भी निकल जाते हैं। यानी दिखावे के चक्कर में हम कर्ज़ में डूबते चले जाते हैं। अगर सामने वाले ने गाड़ी ली है, तो हमें भी गाड़ी चाहिए। सामने वाले ने कोई अच्छा सामान लिया है, तो हमें भी चाहिए। क्यों भई? जब तक आप ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क नहीं समझोगे, आप इसी तरह से कर्ज़ के बोझ के तले दबते चले जाओगे। इसलिए जब तक ज़रूरी ना हो, आप कर्ज़ मत लेना क्योंकि शुरुआत में तो आपको बहुत खुशी होगी, दिखावे के चक्कर में अगर आप कर्ज़ लोगे ना, तो शुरुआत में आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन आने वाले समय में यही खुशी आपकी तनाव का कारण बनता जाएगा। 5वीं बात ध्यान दीजिएगा, कर्ज़ लेने से पहले सबसे पहले ना खुद से ये 3 सवाल ज़रूर कीजिएगा कि अगर मैं आज आप कर्ज़ ले लेती हूँ,
तो अगले 6 महीने तक अगर हमारी आय कम भी हो जाती है या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, तब भी हम क्या कर्ज की किश्तें निकाल पाएंगे? दूसरा सवाल कि जो हम ये कर्ज लेना जा रहे हैं, क्या हम जिस सामान के लिए लेने जा रहे हैं, क्या हम इस सामान को कुछ समय के लिए और चला सकते हैं या फिर हमें लेना ही लेना है कर्ज? तीसरा सवाल कि पहले हम थोड़ी-सी बचत कर लेते हैं, अगर लगेगा तो फिर हम कर्ज ले लेंगे। और सच बताइएगा अपने आप को कि जब इन 3 सवालों के जवाब आप अपने आप को ईमानदारी से देंगे ना, तो ऐसे कई बेवजह के कर्ज हैं, वो अपने आप ही रुक जाएँगे। अब सवाल आता है कि हमें अगर कर्ज से बचना है तो हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात कि अगर आपको लगता है कि मुझे कर्ज से बचना है तो आपने क्या करना है, हर महीने इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर देना चाहिए। ₹100 हो, ₹200 हो, ₹500 हो, जो भी आप जोड़ सकती हैं, जितना भी आप जमा कर सकती हैं, हर महीने उतना जमा कीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए और अपनी बचत को स्टार्ट कर दीजिए। शुरुआत भले ही छोटी होगी लेकिन उसका अंत बड़ा ही होगा और यही पैसा आपको इमरजेंसी में काम आएगा। दूसरा, हर खर्च को लिखना शुरू कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कर्ज है ना, बेवजह जो हिसाब के होता है, हमें पता ही नहीं चलता, उसके चलते भी हमारे कर्ज जो है हमारे सिर पे चढ़ जाते हैं। तो जब आपका खर्चा लिखा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे बेफिजूल खर्चे कितने हो रहे हैं और काम के खर्चे कितने हो रहे हैं। तीसरा, कोई भी बड़ी खरीदारी करनी हो, आपने कोई भी बड़ी खरीदारी अगर आपने करनी हो, कोई सामान लेना हो, तो अपने आप को कम से कम 30 दिन का समय दीजिए। 30 दिन बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मत लीजिए, क्योंकि यही कई कई ऐसे कारण हैं, यही ऐसी वजह होती हैं कि हम कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे जितने कर्ज हैं वो हल्के होते जाएँगे और हमारे सिर पे कर्ज भी नहीं चढ़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप कर्ज मत लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कई मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें कर्ज लेना ही पड़ता है, उसके बिना हमारा गुज़ारा नहीं चलता क्योंकि उस टाइम हालात, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। लेकिन कर्ज लेने से पहले एक बार ये सोचिएगा कि आप उसे लौटाएँगे कैसे? दूसरी चीज़, अगर आप शौक के लिए कर्ज ले रहे हैं, कोई दिखावे के लिए कर्ज ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ लेनी है, उसके चलते आप कर्ज ले रहे हैं, तो फिर उसे अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि जितना आप कर्ज लेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए, उससे अच्छा तो आप बचत करके वो चीज़ अपनी नकद में खरीद सकते हैं। या फिर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कर्ज कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल किया गया, सही तरह से लिया गया, तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक कीजिएगा, नीचे हाइप का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और गृहिणी की बात चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपने कीमती विचार और सुझाव भी हमेशा देते रहिएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।